कक्षा 10 गणित अनसॉल्व्ड पेपर वर्ष 2024 पार्ट 9 सेट 4 HY क्वेश्चन नंबर 25 लिखा है। एक ठोस धातु के बेलन के दोनों सिरे, बेलन के होना चाहिए यहाँ पे, के दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं। इसकी संपूर्ण ऊंचाई 19 सेंटीमीटर है तथा बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर है। इस ठोस का भार, गलती से बोर्ड लिखा गया, भार ज्ञात कीजिए। यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब धातु का भार 405 ग्राम है तो हल करेंगे प्रश्न को। एक ठोस धातु के बेलन के दोनों सिरे, पहले बनाएंगे चित्र हम। एक ठोस धातु का एक बेलन बना रहे हैं, ये बेलन है, इसके दोनों, ये बेलन हो गया और ये ऐसे बेलन बनेगा, ऐसे। इसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं। अर्धगोलाकार का मतलब हुआ जाकर के ऐसे। दोनों सिरे अर्धगोलाकार हो गए तो ये जो इसकी त्रिज्या इतनी हुई यहाँ से लेकर के, ये त्रिज्या और बेलन त्रिज्या बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है कि इसकी संपूर्ण ऊंचाई 19 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ये पूरी ऊंचाई 19 सेंटीमीटर है। यहाँ तक ये 19 सेंटीमीटर है। और लिखा बेलन का व्यास, ये पूरा व्यास है 7 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या इसकी होगी 7/2। चूंकि बेलन का व्यास बराबर 7 सेमी, तो बेलन की त्रिज्या बराबर 7/2 सेमी होगी। त्रिज्या को हम R कहेंगे, यानी R बराबर 7/2 सेमी, ये R है। तो अगर ये 7/2 इतनी हो गई, यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर 7/2 होगी, ये वाली 7/2 अगर हुई इतनी, तो ये भी 7/2 होगी। फिर 7/2 इधर, 7/2 इधर, यानी 7.5 इधर, 7.5 इधर, मिला के हो गई 7/2 मतलब 3.5, 3.5 इधर, 3.5 इधर, मिलाकर हो गया 7। तो पूरा 7 इससे निकल गया, तो 19 में से इतना बचा 12। तो ये यहाँ तक बच गया 12। ये वाला हिस्सा यहाँ से लेकर के यहाँ तक वाला हिस्सा 12 बचा है। तो अर्थात बेलन की ऊंचाई बराबर 12 आ गई। तो यहाँ लिख देंगे बेलन की ऊंचाई बराबर हो गई 12 सेंटीमीटर। ये बेलन की ऊंचाई हुई। तो अब हमको निकालना है बेलन का आयतन। तो पहले निकालेंगे बेलन का आयतन। बेलन का आयतन बराबर सूत्र होगा πr²h। तो पाई का मान हुआ 22/7 गुणे r का मान है 7/2, तो 7/2 का स्क्वायर, 7/2 गुणे 7/2 2 बार लिखेंगे, गुणे h, बेलन की h आ गई 12। तो यहाँ से ये 7 इस 7 से कट गया और 2 छाक 12 हुआ यहाँ पर। फिर काटेंगे तो यहाँ से 2 3 6 हो गया, तो ये आ गया यहाँ पर 22 गुणे ये 7 गुणे 3 आ गया है, तो हो गया 22 × 7 = 154 और गुणे 3 कर लेंगे तो हल करेंगे तो हो जाएगा 462 सेमी क्यूब। यह आया बेलन का आयतन। ये बेलन का आयतन आया इतना।
इसको हम बॉक्स में बंद कर देंगे। ये बेलन का आयतन इतना आ गया यहाँ पर। तो अब हमको निकालना है, ये दो अर्धगोले हैं तो मिला लेंगे, पूरा पूरा गोला बन जाएगा। ये लिखेंगे दो अर्धगोलों का आयतन, दोनों अर्धगोलों का आयतन, दोनों अर्धगोलों का आयतन, दोनों अर्धगोलों का आयतन, दोनों अर्धगोलों का आयतन हो जाएगा 2 गुणे एक आधे अर्धगोले को होता है 2/3। तो इसका हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से 2 दूनी 4 आ गया, बटे 3 आ गया, पाई आर क्यूब हो गया। तो 4/3 लिखेंगे, गुणे पाई का मान 22/7 होगा, गुणे आर का मान है 7/2। तो 7/2 का होल क्यूब हम करेंगे यहाँ से। तो ये हो गया 4/3 गुणे 22/7 गुणे 7/2 गुणे 7/2 गुणे 7/2। तो यहाँ से 2 11 22 आ गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 से 2 कट गया यहाँ पर। तो ये आ गया यहाँ पर, ये यहाँ 1/3 हुआ, 1/3 गुणे 11/7 और गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। अब इस 7 से एक 7 यहाँ हम काट देंगे। तो ये बचा 11 का नम 11, 11/3 आया, गुणे 7 7 49 हो गया। तो इसको हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये 539/3, 539/3 आया। इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 179.66 सेमी क्यूब। ये हुआ दो अर्धगोलों का आयतन, दो अर्धगोलों का आयतन, अर्धगोलों का आयतन। इतना आयतन आ गया, दो अर्धगोलों का आयतन ये आ गया। तो अब निकालना है अतः कुल आयतन। कुल आयतन में दोनों अर्धगोलों का आयतन जुड़ेगा इस बेलन के आयतन में, लेकिन कुल आयतन बराबर होगा बेलन का आयतन प्लस दोनों अर्धगोलों का आयतन, दोनों अर्धगोलों का आयतन ये होगा। तो बेलन का आयतन आया है 462। यहाँ लिखेंगे कुल आयतन बराबर, कुल आयतन बराबर हुआ 462 प्लस दोनों अर्धगोलों का आयतन जोड़ के आया था 179.66। तो जोड़ दिया गया, हो गया 641.66 सेमी क्यूब। प्रश्न में यहाँ दिया गया है कि ठोस गोले का आयतन 1 सेमी क्यूब, यदि 1 सेमी क्यूब धातु का भार 4.5 ग्राम है। यहाँ लिखा हुआ चूंकि 1 सेमी क्यूब धातु का भार बराबर 4.5 ग्राम, इसलिए आया है इतने क्यूब है। ये 641.66 सेमी क्यूब आया है। धातु का भार बराबर होगा 641.66 गुणे 4.5 ग्राम होगा। तो इसको गुणा करेंगे तो आ जाएगा 200
88, ये 7.47, या 4, ये 7 हटा दें कि यहाँ 5 हो जाएगा, 2887.5 ग्राम। यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 का अथवा, क्वेश्चन नंबर 24 का अथवा लिखा हुआ है कि 15 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त, लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या दी गई है, वृत्त की त्रिज्या बराबर, त्रिज्या आर बराबर 15 सेमी, ये लिखा हुआ है कि कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश कोण बनाती है, थीटा बराबर, तथा दिया है थीटा बराबर 60 अंश का कोण अंतरित करती है, तो संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, सूत्र लिखेंगे लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 अंश माइनस ये आर स्क्वायर बटे 2, ये आर स्क्वायर होगा, वो जगह साइन थीटा बटे 2 कर देंगे, साइन थीटा बटे 2 इंटू कास थीटा बटे 2, इंटू कास थीटा बटे 2, ये सूत्र होता है, यही यहाँ पर हम लगाएंगे तो हो जाएगा पाई, पाई का मान 22/7 लिखेंगे हम, गुणे आर, आर का मान 15 गुणे 15 2 बार, थीटा है 60 अंश बटे 360, बटे में यहाँ 360 यहाँ कर लेंगे हम, माइनस आर स्क्वायर, आर का मान है 15 गुणे 15 2 बार लिखेंगे, आर स्क्वायर को इंटू साइन थीटा माने 60 अंश बटे 2 करेंगे, इंटू कास थीटा है, कास थीटा बटे तो कास 60 अंश बटे 2 करेंगे, तो इसको हल करेंगे हम, तो यहाँ से 60 6 बार गया यहाँ पर, तो ये हो गया 22/7 गुणे 15 और बटे यहाँ पर 6 हो गया, माइनस ये 15 गुणे 15 वाला हुआ, गुणे साइन 60 का मान होता है √3 बटे साइन 60/2 है तो साइन 30 हो जाएगा, ये हो गया साइन 30 अंश, इसको साइन 30 अंश कहा जाएगा, इंटू कास 30 अंश है, इसको फिर हल करेंगे आगे हम, तो यहाँ हल होके आएगा 22/7 गुणे 15 15 225 बटे 6 हुआ, माइनस 15 15 225 यहाँ हुआ, गुणे साइन 30 का मान होता है 1/2 और गुणे कास 30 का मान होता है √3/2, ये रख दिया गया। तो इसको जब हम हल करेंगे, इसको भी हम काट सकते हैं, ये हुआ 2 तिहाई 6, 3 दूनी 6, 2 बार गया, 3 7 21 और 3 5 15, ये हो गया, और फिर काटेंगे हम, तो यहाँ से ये 2 1 9 2 2 11 22 हो गया, यहाँ 11 बार हुआ, तो फिर अब और हल करेंगे तो हो जाएगा 11/7 गुणे 75 हुआ, माइनस ये हुआ 225/2 दूनी 4 आया, और √3 का मान रखेंगे 1.732, इसको हम हल करेंगे तो हो जाएगा हमारा 825/7 माइनस इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा 389.7/4 आया, और हल करेंगे तो इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 117.857 माइनस इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 97.425, हल करेंगे तो 117 से 97 के बाद घटेगा जब, तो उत्तर आएगा 20.432 सेमी स्क्वायर क्षेत्रफल है। लिखेंगे अतः लघु वृत्तखंड
ये संकर लघुवृत्त है। संकर लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर का क्षेत्रफल बराबर आया 20.432 सेमी स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो गया।